राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। जन्म के पहले, जब हम इस संसार में नहीं आए थे, उसके पहले की बात है। जब जीव इस संसार में नहीं आया रहता है, उसके पहले जब हम गर्भ में, जब हम प्रविष्ट होते हैं, जब हमारा गर्भ में आगमन होता है, उस टाइम पर तीन चीजें निर्धारित हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, डन हो चुका है, तय हो चुका है। उसे टालना भगवान कृष्ण के हाथ में भी नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। उसे टालना, जो फिक्स हो गया, जो टाइम सेट हो गया है, उस टाइम को टालना किसी के बस की बात नहीं है। वो तीन चीजें आज हम समझेंगे। तीन चीजें क्या है? जन्म के पहले, जब प्राणी इस संसार में नहीं आया रहता है, उसके पहले तीन चीज तय हो चुका है, निर्धारित हो चुका है, उसे आज हम समझेंगे दोस्तों। जब जीव इस संसार में नहीं आया रहता है, उसके पहले उसकी तीन चीज फिक्स हो जाती है। पहला चीज, हमारी मृत्यु कौन से सन में, कौन से महीने में, कौन से तारीख को, कितने बजकर कितने मिनट में, उस दिन कौन सवार रहेगा, कितने बजकर कितने मिनट के कितने सेकंड में हमारा श्वास बंद होगा, वो टाइम फिक्स है दोस्तों। मृत्यु से हमें लड़ना पड़ सकता है, कष्ट भोगना पड़ सकता है, हम बिस्तर पर पड़े रहेंगे, कितना भी हमें कष्ट सहना पड़ेगा। अंत समय में 4 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक कभी हमें कष्ट सहना पड़ सकता है। वो भाग्य से मिलेगा कष्ट, भाग्य से मिलेगा कष्ट। लेकिन हमारा वो टाइम फिक्स है। कौन सा टाइम फिक्स है हमारा? जिस टाइम हमारा ये जो सांसें चल रही है, वो जो बंद होगा, जिस टाइम पर हमारा प्राण इस शरीर से निकल कर जाएगा, वो टाइम फिक्स है। वो टाइम फिक्स है दोस्तों, जिस टाइम पर हमारा प्राण इस शरीर से बाहर निकल कर जाएगा, शरीर को छोड़कर चली जाएगी जीवात्मा, हमारा सांसें रुक जाएंगी। वो टाइम फिक्स हो चुका है। कौन से सन में, कौन से महीने में, कौन से तारीख को, कौन से वार को, कितने बजकर कितने मिनट के कितने सेकंड में हमारा प्राण निकलेगा, वो टाइम फिक्स है। पहला है, ये हुआ पहला। दूसरा, हमारी मृत्यु किस स्थान पर होगी, किस स्थान पर होगी। देखो दोस्तों, जैसे हमने जन्म लिया है कहीं और, जन्म किसी किसी के जीवन में ऐसा ही होता है, हम जन्म लिए हैं। आप ही सोच के देखिए, कई के जीवन में ऐसा होता है, आप जन्म कहीं और लिए हैं और आज आपको कहीं रहना पड़ रहा है। देखो, ये किसका खेल है? समय का। समय ने आपको जन्म कहीं और दिया, आज कहीं और लाके पटक दिया, आगे कहीं और पटक देगा। समय ऐसा चलता रहता है दोस्तों। समय के गुलाम हैं हम सब। समय जहां ले जाएगा वहां हम जाएंगे। समय सबको खींचकर मृत्यु की ओर ले जा रहा है प्रतिपल। समय, हम सब जितने संसार में प्राणी हैं, सब कहां जा रहे हैं? मृत्यु की ओर। सबका अंतिम सत्य है मृत्यु, सब मृत्यु की ओर ही बढ़ रहे हैं। आगे कहाँ है हमारा अंतिम? हमारा अंतिम को सोचो, हमारा अंत कहाँ? हमारा अंतिम सत्य क्या है? बस मृत्यु। मृत्यु ही अंतिम सत्य है दोस्तों। दूसरा चीज, हमारी मृत्यु किस स्थान पर होगी, ये फिक्स है। घर में होगी या बाहर में होगी या रोड में होगी या हॉस्पिटल में होगा, कहाँ होगी हमारी मृत्यु? किस टाइम पर हमारा प्राण किस स्थान में निकलेगा? घर में निकलेगा तो घर में कौन से जगह पर निकलेगा, वो जगह फिक्स है। किस जगह पर प्राण निकलेगा? रूम में, कौन से रूम में, किस रूम में, किस जगह पर, कौन से बिस्तर में पड़े रहेंगे हम, किस बिस्तर पर पड़े पड़े प्राण निकलेगा? हॉस्पिटल में या रोड में या एक्सीडेंट में या कहीं भी जगह पर, कौन सी जगह पर? जगह, प्लेस फिक्स है। प्लेस, स्थान फिक्स है दोस्तों। कौन से जगह पर हमारा प्राण निकलेगा, वो जगह फिक्स है। हमें मालूम कुछ भी नहीं है। वो जगह, हमें उस जगह पर हम पहुंचेंगे, उसी जगह पर हमारा प्राण निकलेगा। ये फिक्स हो चुका है, तय हो चुका है, डन हो चुका है, डन। वो टल नहीं सकता। अगर जिस कमरे में प्राण निकलना है, उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में हमारा प्राण नहीं निकलेगा। हमारा काल उसी स्थान पर पहुंचेगा जिस स्थान पर हमें ब्रह्मा जी ने लिख कर भेजा है, इस स्थान पर इसका प्राण निकलेगा। अब ये दोस्तों, हम जब गर्भ में थे तभी सब सेट हो गया है। हमारे जन्म के पहले की बात है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ रहता है, तब मृत्यु डिसाइड हो जाता है।
जन्म के पहले ही। और देखो जब जन्म हो जाता है तो घर के लोग उसके शादी की चिंता नहीं करते। जैसे 5 साल का कोई बच्चा है, कोई उसके घर में शादी के बारे में बोलता है कि इसका शादी कैसे करेंगे, कहाँ होगा, ये कहाँ पढ़ाई करेगा, ये इसका बुढ़ापा कैसे बीतेगा, कोई घर में सोचता है? नहीं सोचता। लेकिन वो परमात्मा जब हम गर्भ में थे उसके पहले ही सब कुछ सोच डालता है, सब कुछ। उसका चीता कहाँ जलेगा, उसका मरण कहाँ होगा, कहाँ कैसा होगा, और उसका विवाह कहाँ होगा, उसके नाती पंथी कितने होंगे, उसका बहू कितना, बहू सास, जो जितने भी सब वो प्रोसेस चलेगा आगे परिवार का, वो सब भगवान गर्भ में ही सब देख लेता है सब चीज। इसका कैसे, इसे बहू सुख देगा या दुख देगा, लड़की है तो बहू इसे ससुराल जाएंगे तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, पति के साथ दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, या पढ़ाई लाइफ कैसा होगा, सुख, पढ़ाई लाइफ में सुख है या दुख है, सब चीज पूरे A to Z जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी भगवान गर्भ में देख लेता है, सेट कर लेता है। तब हम यहाँ आकर उसको फॉलो करते हैं। वो जो परमात्मा देखा रहता है उसी को हम यहाँ आकर देखते हैं दोस्तों। जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं यहाँ, जो कुछ भी हो रहा है उसे हम परमात्मा ने पहले देखा है, उसे हम देख रहे हैं। क्योंकि हमारा इंद्रिय मन बुद्धि परमात्मा के अधीन है दोस्तों। पर ये इंद्रिय मन बुद्धि वही चीज कार्य करता है जो परमात्मा ब्रह्म हमें कराता है, जो उसने सोचा है वही हम देख रहे हैं। दूसरा चीज बताया दोस्तों, स्थान फिक्स है, स्थान, उसी स्थान में हमारा प्राण निकलेगा। तीसरा चीज क्या है दोस्तों? तीसरा चीज है हमारी मृत्यु किस कारण से होगी, रीजन किस कारण से होगी। कोई कारण, कुछ ना कुछ कारण बनेगा, प्राण निकलने का कुछ ना कुछ कारण बनेगा, कुछ ना कुछ कारण बनेगा, वो कारण फिक्स है किस कारण से प्राण निकलेगा। जैसे बीमारी से निकल जाता है, जैसे अंत समय में 4-5 साल तक हम पैनालिसिस के शिकार रहे, है ना, पैनालिसिस 4-5 साल तक हम लकवा के शिकार रहे, पैनालिसिस 4-5 साल तक पैनालिसिस में रहते रहते हमारा प्राण निकल गया। इसलिए निकला क्योंकि हमारे भाग्य में जो लिखा था ब्रह्मा जी ने, वो पैरालिसिस से प्राण निकलने का लिखा था। किसी को कैंसर में लिखा रहता है तो किसी को रोग में लिखा रहता है, किस बीमारी से, किस बीमारी ने उसके प्राण को निकालेगा शरीर से, वो बीमारी फिक्स है। कौन सी बीमारी से निकलेगा प्राण? रोगों से निकलेगा या अचानक निकल जाता है कभी कभी, या तो किसी को या तो रोग ही नहीं होगा, या तो अचानक हार्ट अटैक हो जाएगा, या तो अचानक, और जैसे कि रास्ते में जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, ये फिक्स रहता है, उसका उस टाइम पर फिक्स रहता है, इसीलिए चले जाते हैं। कोई कहीं भी अचानक चला जाता है, कोई कहीं भी अचानक कुछ भी हो जाता है, वो फिक्स रहता है, इसीलिए चले जाते हैं। वो मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, वो फिक्स रहता है, वो टल नहीं सकता। अगर 5:20 में अगर प्राण निकलना है तो 5:20 में ही प्राण निकलेगा शरीर से बाहर। वो टाइम एकदम फिक्स है दोस्तों, एकदम फिक्स है। वो 1 सेकंड, जैसे 35 सेकंड में प्राण निकलना है, वो 36 सेकंड में नहीं निकलेगा दोस्तों, न 34 सेकंड में नहीं निकलेगा, वो 35 सेकंड में ही निकलेगा। अगर हम 1 सेकंड का भी मोहलत मांगेंगे, अगर हम यमदूत को 1 सेकंड का मोहलत दे दो, मुझे राम बोलना है, कृष्ण बोलना है, वो 1 सेकंड का मोहलत नहीं देगा। जितना मोहलत दिया गया है हमें, बस उतने ही समय के लिए हमारा अधिकार है कर्म करने में। जितना भी हमें भजन करना है, कीर्तन करना है, नाम जप करना है, बस हमें जो मिला है भगवान से समय, उसी समय के अंतर्गत ही कर सकते हैं। जैसे ही ये शरीर छूटा, हमें केवल पछताना ही पड़ेगा, हमने भजन क्यों नहीं किया, नाम जप क्यों नहीं किया। बस कई करोड़ों अरबों खरबों वर्ष तक, कई कल्पों तक के हमें बस पछताना ही पड़ेगा, अरबों खरबों वर्ष तक पछताना पड़ेगा। अभी नहीं, अरबों खरबों वर्ष तक पछताना पड़ेगा। अगर इस शरीर पाकर भजन नाम जप भगवान का ध्यान नहीं किया तो हमें अरबों खरबों वर्ष तक पछताना पड़ेगा कि मैंने इस शरीर को क्यों बर्बाद कर दिया, बिना भजन का, बिना नाम जप का क्यों निकाल दिया। ये ऐसा ही होता है दोस्तों, जितने भी जीवात्मा इस जगत से जाते हैं छोड़कर, सबके साथ यही होता है, सब पछताते हैं। वो सोचता है मैं किसको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कष्ट मिल रहा है, मुझे यमदूत ने नरक में डाल रहा है, मैं कैसे बताऊं उन लोगों को कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो बताना चाहता है पर नहीं बता पाता, शरीर छूट जाता है। बस यही माया हमें ठग देती है और हमें कष्ट वहां नरक में डाल देती है दोस्तों। तब हम पछताते हैं कि हमने भजन क्यों नहीं किया, हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है दोस्तों। पछताना ही पड़ेगा, अगर भजन नहीं किया तो हमें पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, माथा पीटना पड़ेगा, बस कुछ नहीं हो सकता। अगर भजन नहीं किया, नाम जप नहीं किया तो हमें पछताना ही पछताना पड़ेगा दोस्तों। ये कुछ काम आने वाला नहीं है, जगत खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बस यही सत्य है। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, केवल सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान के भजन के अलावा सब कुछ असत्य है, मिथ्या है।
केवल भगवान का भजन ही सत्य है, नाम जप ही सत्य है, हरि ध्यान ही सत्य है, बाकी सब नश्वर है दोस्तों। सब कुछ मिट जाएगा, केवल भगवान का भजन कर किए रहेंगे, नाम जप किए रहेंगे, वही ही हमें अनंत काल के लिए हमें संभाल कर रखेगा, हमें पतन होने नहीं देगा, कष्ट पाने हमें नहीं देगा दोस्तों। इसे हमें समझना है और हर पल दिमाग पर बैठा कर रखना है हमें कि हमें इस संसार को और शरीर को छोड़ना है और हमें भजन में और हमने भजन में और नाम जप में ध्यान में मन को लगा कर रखना है। कुछ भी सत्य नहीं है, किसी भी चीज में उतना ध्यान नहीं देना है, हमें केवल भगवान पर ध्यान देना है। भगवान सत्य है, बस भगवान सत्य है दोस्तों, किसी पर ध्यान नहीं देना है, भगवान सत्य है, भगवान पर ही ध्यान देना है हमें हर पल। 3 चीजें फिक्स है बताया दोस्तों। पहला चीज मृत्यु कब होगी, दूसरा मृत्यु किस स्थान पर होगी, तीसरा मृत्यु किस कारण से होगी, ये रीजन फिक्स है दोस्तों। किस कारण से होगी, ये तीनों चीज फिक्स हो चुके हैं, ये टलने वाला नहीं है। बस हमें भगवान पर आश्रित होकर उनका नाम जपना है, ध्यान करना है। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रेम प्रवीणा, हे रति रस भीना, हे हित अधीना, हे गुण गर्वीली, हे छैल छबीली, हे शोभाशीली, हे रसिक रसीली, हे श्याम सहेली, हे कंचन बेली, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा।